यदि आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? राजा मिलिंद ने पूछा। यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कौन लेता है? यह बहुत गहरा प्रश्न था, क्योंकि यदि मैं नाम की कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो फिर मृत्यु के बाद जन्म किसका होता है? भंते नागसेन ने उत्तर दिया, महाराज, पुनर्जन्म होता है, लेकिन कोई स्थायी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती। राजा आश्चर्य में पड़ गए। तब नागसेन ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, यदि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए तो क्या पहली लौ ही दूसरी लौ बन जाती है? राजा बोले, नहीं। नागसेन ने कहा, लेकिन पहली लौ के बिना दूसरी लौ भी उत्पन्न नहीं होती। फिर उन्होंने समझाया, ठीक वैसे ही इस जीवन के कर्म, संस्कार और चेतना अगले जीवन को जन्म देते हैं। दूसरा उदाहरण, दूध से दही। नागसेन बोले, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन, मक्खन से घी, लेकिन घी को दूध नहीं कहा जा सकता। फिर भी घी का कारण वही दूध है। उसी प्रकार नया जीवन पुराना जीवन नहीं है, लेकिन उसी के कर्मों का परिणाम है। सरल अर्थ, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म लेने वाली कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, बल्कि कर्मों की निरंतर धारा चलती रहती है। चेतना एक क्षण से दूसरे क्षण को जन्म देती है। जैसे एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जलाती है, वैसे ही एक जीवन दूसरे जीवन का कारण बनता है। मुख्य शिक्षा, मैं स्थायी नहीं है, लेकिन कर्मों का प्रभाव चलता रहता है, इसलिए हर कर्म महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। यही बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म की गहरी समझ है। अगले भाग में राजा मिलिंद पूछेंगे, यदि सब कुछ बदलता रहता है तो कर्म का फल किसे मिलता है?